दी बोर्डिंग डायरी मानो एपिसोड 6 में तुम्हारा स्वागत है जनता। आई नो तुम भी सोचते होगे कि इस चूते क्रिएटर को फॉलो करता है जो महीने में एक बार वीडियो डालता है, बट हर बार न्यू वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। एंड यस, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। एनीवे, लास्ट एपिसोड में अपने देखा था जुनवुक अपने दोस्त की बहन बजा देता है। बेसिकली ये जिनके साथ रहता है उसकी माँ को बजा दिया, अब उसकी बहन के पीछे लगा हुआ है। खैर मैं थोड़ा लहजे में रह के बोलूँ तो बेसिकली जुनवुक ने सियुन को बजा दिया, और हाँ, इन्होंने दारू वगैरह भी पी हुई थी। इसी रीजन के चलते अगले दिन सियुन इसके कमरे में आती है और इसे बहुत प्यार से समझाते हैं कि देख, अगर तूने कुछ भी बताया तो मैं तेरी गांड तोड़ दूंगी। और इसी बीच बंदी की नजर उस पैंटी पे पड़ जाती है जो कि इसकी मम्मी की है। अब ये पैंटी यहाँ पे कैसे आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अगर तुमने पहले के एपिसोड देखे हैं तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। एनीवेज, जुनूक कैसे न कैसे यहाँ से जान बचा के भाग जाता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। एंड भैंचोद ये स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, इवन ये पढ़ाई भी करता है, शोधने में लगा रहता है बस। खैर आगे हमें दिखाया जाता है ये बंदा अपने स्कूल या कॉलेज में आ चुका है और ये बंदा अब भी उसी चीज के बारे में सोच रहा है कि मुझे वो पैंटी बहुत पहले ही हटा देनी चाहिए थी। आज मतलब इसकी गांड टूटते टूटते बची है। एनीवे, तभी इस बंदे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तो युंगचुन है और उसकी बंदी है। बेसिकली अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। इफ अगर तुमने लास्ट पार्ट देखा तो तुम्हें आसानी रहेगी समझने में। एनीवे, लास्ट पार्ट में ये लोग बार में गए थे। बेसिकली जुनू तो नहीं जाना चाहता था, बट ये युंगचुन जबरदस्ती लेके गया था इस बंदे को। और उस बार के अंदर युंगचुन ने एक बंदी सेट करी और उसे बहुत अच्छे से ठोका था। और मोस्ट प्रोबेबली अब यही चीज इस बंदी को पता लग गई है। दैट्स व्हाई रीजन से अब युंगचुन के घोड़े लगे पड़े हैं। एंड ऑफ कोर्स जुनू इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। दैट्स व्हाई ये बंदा ऐसे सरकने की कोशिश करता है। बट तभी युंगचुन इसे देख लेता है और ये बंदा जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे उस बहन चोर ने बोला था चलने के लिए, तभी मैं गया था। एंड ऑफ कोर्स अब जुनूक ना चाहते हुए भी इस मैटर में इन्वॉल्व हो चुका है। बट अब भी जिया को युंगचुन पे बिलीव नहीं हो रहा था। जिया वो युंगचुन की बंदी का नाम है। एनीवे, अब ये बंदा एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है और बोलता है कि देख, उसे लोनली फील हो रहा था, दैट्स व्हाई मैं उसके साथ गया था बार में। एंड ऑल्सो ये बंदा जुनूक को भी इशारा दे देता है, भाई इस बार बचा ले, बस अगली बार मैं देख लूंगा। वेल, अब दोस्त पे बात आ गई है तो अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो उसको झूठ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही जुनूक करता है। एंड इन दोनों के बीच में सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। बट तुम जिया की आंखों में देखो, ये बंदी ये सब मानना नहीं चाहती। एनीवे, जो भी है, इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और ये लोग तो अपना निकल जाते हैं। और जुनूक बड़ा रिलीफ फील करता है कि मैंने एक लाइफ सेव कर ली आज। एनीवे, इसके बाद बंदा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बट जो दूसरी बंदी होती है वो इसे पकड़ लेती है। लाइक इसका और जुनूक का ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। दैट्स व्हाई बंदी इसे बोलती है कि अगर तू लोनली फील कर रहा था तो तूने मुझे फोन क्यों नहीं करा। एनीवे, इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग क्लासरूम में आ चुके हैं, यहाँ पे दबा के ठोका टकाई करते हैं। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है और ये बंदा जैसे अपने घर में घुसते हुए देखता है कि पूरे घर में अंधेरा हुआ पड़ा है। देन इस बंदे की नजर पड़ती है आंटी जी पे, जो कि स्टूल के ऊपर चढ़ के ट्यूबलाइट चेंज कर रही है। एंड ऑफ कोर्स आंटी जी ने स्कर्ट पहनी हुई है, दैट्स व्हाई बंदा नीचे से मजे भी लेता है। बट देन बोलता है ना ना यार, ये सब थोड़ी सोचना है। खैर आगे आंटी जी को बोलते हैं कि आंटी जी ये डेंजरस है, आप नीचे आ जाओ, मैं करता हूँ। और इसके इतने कहने की देरी थी कि आंटी जी का पैर स्लिप हो जाता है और आंटी जी गिरती है इसी पे। भैंचोद क्या किस्मत है इस बंदे की। एनीवे, इसके बाद आंटी जी इससे हटती है और पूछते हैं क्या तू ठीक है? एंड ब्रो बोले हाँ जी मैं ठीक हूँ। बट जैसे ये बंदा उठने का ट्राई करता है, बहुत जोर की कमर में दर्द होता है इसके। देन आंटी जी से बोलते कि तू उठने की कोशिश मत कर, तू ऐसे ही लेटा रहे। और देन आंटी जी भाग के जाती है और मे भी कुछ पेन रिमूवल ऑयल लेकर आती है और अपने हाथों से इस बंदे की कमर पे ऑयल भी लगाती है। और इसी बीच घर में एंट्री हो जाती है सियुन की। एंड ऑफ कोर्स ये बंदी थोड़े से शॉक में होती है और बोलती है कि घर की सारी लाइटें बंद करके आप दोनों कर क्या रहे हो। देन आंटी जी एक्सप्लेन करती है कि जुनू की कमर पे बहुत बुरे वाली चोट लग गई है। और ये चीज सुन के सियुन भाई साहब जो डरती है ना, मैं कसम से कह रहा हूँ ये बंदी इतनी परवाह करती है इसकी। एनीवे, सियुन भाग के आती है और जुनू को चेक करने लगती है। लाइक इस बंदी को डर है कि कोई सीरियस बैक इंजरी वगैरह ना हो गई हो, बट ऐसा सीरियस कुछ भी नहीं हुआ है इस जूते को। दैट्स व्हाई सियुन बोलती है आंटी जी को कि आप मुझे एक आइस बैग ला के दो। एंड आंटी जी आइस बैग लेने चली जाती है। देन सियुन पूछते कि तू कर क्या रहा था? देन सीरियसली प्रोसेस तेरी माँ के साथ कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स ये चीज सुन के सियुन शॉक हो जाती है और बोलते क्या मेरी माँ के साथ कर रहा था? देन ब्रोसेट तेरी माँ के साथ नहीं कर रहा था, उन्हें हेल्प कर रहा था लाइट बल्ब चेंज करने में और उसी बीच उनका पैर स्लिप हुआ और वो मेरे पर ही गिर गई। देन सियुन भी लाइक अच्छा ये हुआ था, बट यार तुम ध्यान रखा करो, अगर कुछ सीरियस हो जाता तो क्या करते हम? देन अब ब्रो भी लाइक अरे अच्छा तुझे फिक्र हो रही है मेरी? बेंचोत गांड फटी पड़ी है पर इसे ठरक भोरनी है यहाँ पे भी। एनीवे, सियुन भी लाइक घंटा तेरी फिक्र करूंगी, वो जिसमें नर्स हो ना तो मेरे को उस वे में थोड़ी सी फिक्र हो रही थी तेरी। ऑफ कोर्स सियुन ये सब बोलते हुए ब्लश भी कर रही है। दैट्स व्हाई ब्रो भी लाइक क्या क्यूट फेस बना रही है यार ये। एनीवे, सियुन से बोलते कि पलट मेरे को तेरी फ्रंट साइड चेक करनी है, कुछ वहां तो नहीं लगी तेरे? देन ब्रो भी लाइक अरे क्या पागल है क्या तू, मेरे पीछे लगी है, फ्रंट साइड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहां देखने वाला। ऑफ कोर्स सियुन नर्स और उसे पता है कि फ्रंट साइड पे भी चोट लग सकती है। दैट्स व्हाई बंदी इस पे गुस्सा होती है और इसे जबरदस्ती पलटा देती है। और इतने में आंटी जी आइस बैग लेके आ रही होती है, उनके हाथों से वो भी गिर जाता है और आंटी जी बुरे वाले शौक में है बिकॉज भाई का नुनू इस टाइम फुल चार्ज हुआ पड़ा है। लाइक तुम माँ बेटी के रिएक्शन तो देख ही रहे हो कि इस टाइम सिचुएशन क्या हुई पड़ी है। बेसिकली अब जुनूक इतना एम्बैरेस फील करता है कि
ब्रो जस्ट क्राई, भाई बंदा रोने ही लग जाता है और इसी रीजन के चलते आंटी जी और स्यून इधर उधर हो जाती है। देन इसके बाद जुनूक उठ के अपने कमरे में आ जाता है और ब्रो जस्ट अब भी एम्बैरेस फील कर रहा है उसी सिचुएशन को लेके। बट तभी इस बीच इस बंदे को फोन आता है एंड ब्रो जस्ट देखता है और वो अननोन नंबर है, दैट्स व्हाई बंदा फोन ही नहीं उठाता। खैर इसके बाद इसके गेट पे नॉक होता है और हम देखते हैं कि आंटी जी इसके रूम में आ चुकी हैं एंड आंटी जी जस्ट से बोलती है कि हम 2 मिनट बात कर सकते हैं एंड ब्रो भी लाइक हाँ जी ऑफ कोर्स। वेल अब जो भी कांड हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कोर्स आंटी जी उसी चीज के बारे में बात करने आई है, बट स्टिल वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, दैट्स व्हाई आंटी जी भी कुछ कह नहीं पा रही हैं। बट फिर भी ये बंदी हिम्मत करके बोलने का ट्राई करती है और कहती है कि देख इतनी कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज मैं तुझे पहले भी नेकेड देखा हुआ है, तो काइंड ऑफ देखा जाए तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, और वैसे भी मैं तुझे बेटे की तरह मानती हूँ और स्यून तेरी बहन के जैसी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, नॉर्मली है तो भूल जाए इन सब चीजों को। एंड ऑफ कोर्स आंटी बहुत स्वीट है यार, मतलब क्या ही बोलूं यार, मैं बहुत स्वीट है यार आंटी जी। देन इसके बाद आंटी जी ये सब बोल के यहाँ से चली जाती हैं। देन इसके बाद अपने को सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जुनू काफी फ्रेश फील कर रहा है, लाइक लगता है रात वाली बातें भूल गया है। एनीवे इसके बाद बंदा सीढ़ियां उतर के नीचे आता है एंड फिर सेड अरे वाह अच्छी स्मेल आ रही है, आज खाने में क्या बना और आपको नींद कैसे आई आज। बट आंटी जी कुछ रिप्लाई नहीं करती है, उल्टा काफी सस्पिशियस सी लुक देती है जुनूक को, और तभी जुनूक जरा नजर हटा के ढंग से देखता है और पता लगता है कि यहाँ पर सोही आई पड़ी है। अब आई नो कि इस बंदी का नाम कुछ और है बट मुझसे प्रोनाउंस हो तो मैं इसे सोही बोलूंगा। एनीवे जुनू सोही को यहाँ पे देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, दैट्स व्हाई बंदा सोही को बोलता है बहन जो तू यहाँ पे क्या कर रही है और इतनी सडनली तू क्यों आ गई यहाँ पे। देन शी सेड सडनली थोड़ी आई हूँ, मैंने लास्ट नाइट तेरे को कॉल करा था बट तूने कॉल नहीं उठाया तो मैंने मैसेज भी छोड़ा था, बट स्टिल तूने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। वो तो शुक्र है युंगचुन का कि उसने मुझे तेरा एड्रेस वगैरह तेरा फोन नंबर वगैरह उसी ने दिया था। एक तो बहन जो हर जगह इस बंदे ने गांड मराई पड़ी है। एनीवे इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि ये लोग साथ में बैठ के खाना वाना खाते हैं। देन इसके बाद अपने को सीधे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनका खाना वाना फिनिश हो चुका है और आंटी इन दोनों के लिए एप्पल वगैरह काट रही है। एंड ऑल्सो शी सेड कि अब जुनू कॉलेज में है तो ऑफकोर्स उसके पास गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी, बट इस चीज से मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, काइंड ऑफ तुम्हें समझ तो आ ही रहा होगा कि आंटी जी के मन में इलू इलू है जुनू को लेके, दैट्स व्हाई वो बंदी अभी थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही है। वेल इसके बाद हम देखते हैं आंटी जी एप्पल वगैरह काट के जुनू के रूम में लेके जाती है, बट जैसे ही ये बंदी गेट नॉक करने वाली होती है तभी से अंदर से कुछ आवाज आती है एंड वो आवाज किस चीज की है, सिस्कारियों की। नाउ तुम्हें पता है कि अंदर क्या चल रहा है, दैट्स व्हाई आंटी जी कान लगा के बहुत अच्छे सुनते हैं कि अंदर चल क्या रहा है एंड इसे भी पता है कि अंदर चल क्या रहा है। एनीवे इसके बाद इन दोनों का कार्यक्रम खत्म होता है और ये लोग बाहर आते हैं एंड अच्छे कपल की तरह सोही से बाय बाय भूल के यहाँ से निकल जाती है। देन सोही के जाते ही ये बंदा थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और मुड़ के आंटी जी की तरफ देखता है, बट बंदे का ध्यान आंटी जी की तरफ नहीं उन एप्पल्स पर है, बिकॉज अभी बंदा दिमाग चलाता है और चीजें डिकोड करने की कोशिश करता है। लाइक ब्रोजा सेड कि कहीं ये एप्पल आंटी जी हमें मेरे रूम में देने के लिए तो नहीं आई थी, एंड व्हाट इफ आंटी जी ने सब कुछ सुन लिया हो तो एक्चुअली ये चीज हो गई है। एनीवे अभी बंदा ये सारी चीजें डिकोड करने की कोशिश कर ही रहा होता है, बट तभी आंटी जी बोलते कि वो लड़की काफी सुंदर थी ना। अब ये सुनकर जुनू को एक चीज समझ में आ चुकी है कि इसके बुरे वाले लौड़े लग चुके हैं। दैट्स व्हाई प्रोजेस अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलता है कि घंटा सुंदर है, वो दुनिया भर का तो मेकअप लगाया हुआ है उसने, बट स्टिल आंटी इस चीज को नहीं मानती और बड़े क्यूट वे में मुंह फुला के बैठी हुई है। दैट्स व्हाई जुनू बोलता है कि आंटी जी मेरी नजर में आपसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। नाउ बंदे ने दाव तो अच्छा गया बट आंटी जी स्टिल नहीं मानती और वो कहती है कि तेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा सुंदर है। देन ब्रोजेस सेड कि पहली बात वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, दूसरी बात वो जस्ट एक लड़की है जिसे मैं जानता हूँ, दैट्स इट। बट ऑफ कोर्स आंटी जी इस चीज को नहीं मानती और खड़ी होती और बोलती कि देख चुम्मा चाटी करना दोस्ती के बीच में नहीं आता। देन ब्रो सेड कौन सी चुम्मा चाटी, मैंने तो कोई चुम्मा चाटी नहीं करी। बट फिर आंटी जी बोलती है साला तेरे मुंह पे लिपस्टिक लगी पड़ी है। देन जुनूक भी लाइक अरे अरे ये कहां से आ गई। बेसिकली ये बंदा हाइड करने की कोशिश करता है बट आंटी जी खुद टिश्यू लेके इसके मुंह से वो लिपस्टिक साफ करती है। नाउ तुम्हें अच्छे से पता आगे क्या होने वाला है, इनके बीच में एक लव ट्रायंगल बनता है। स्टिल आंटी जी मना करती है बट वो उसके जुनूक आंटी जी को ठोक देता है। अब देखो यार मुझे एच मानवास का सीन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, लाइक रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनीवेज मैंने सोचा था वीडियो खूब लंबी बनाऊंगा बट स्टिल इससे ज्यादा लंबी बनती नहीं है मेरे से। खैर अब जो भी था बस इतना ही था। आई डोंट नो कि मैं अगली वीडियो कब बनाऊंगा या फिर बनाऊंगा भी कि नहीं, बट स्टिल तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो तुम लाइक मार के कमेंट में अपनी राय दे के जाना एंड बाय बाय जनता।